हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके ही प्यारे से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा यूनिट मोशन चैप्टर का, और वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेटेड है, कैसा नाता है उनके बीच में, ये डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज के चैप्टर में। और मेक श्योर कीजिए कि ये जो पूरा वीडियो है आप देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। इसमें मैं बातें करूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर होते क्या है, कैसा रिलेशन है, ये कैसी जोड़ी है जिसमें एक जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक जो है दूसरे से काफ़ी अलग है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और कैसे दोनों का इंपॉर्टेंस जो है कहाँ कहाँ पर है। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। टू बिगिन विथ वी आर स्टार्टिंग विथ पुट अ हेडिंग, टेक योर नोटबुक, पुट अ हेडिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसमें जो है डिस्टेंस जो है पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस पहली बात तो है होता क्या है, उसका यूनिट क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, ये सारी बातें जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए, अगर मेरे को डिस्टेंस समझना है तो मुझे एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। विदाउट एग्जाम्पल इसको बताना थोड़ा मुश्किल है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि आपका घर कितनी दूरी पर है आप एयरपोर्ट से, तो आप मुझे बोलोगे सर मेरा घर जो है 2 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो दूरी आपने बोला, दूरी किसी लड़की का नाम नहीं है, दूरी नूरी नहीं है, दूरी है, ठीक है। दूरी जो होता है ये होता है कितने दूर पे है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। कहाँ से दूरी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, आपको ये बताना पड़ता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। या अगर समझ लीजिए एक पर्टिकुलर लैंडमार्क आप बता रहे हैं, पर्टिकुलर टेम्पल बता रहे हैं, तो वहाँ से आपका घर कहाँ पर है, ये तो आपको डेफिनेटली बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था कि डिस्टेंस जो है दूरी होता है और वो हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है किलोमीटर यूज़ करते हैं। किलोमीटर होता क्या आखिर में? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। ठीक है, इसको समझिए। किलोमीटर में क्यों बातें करते हैं? क्योंकि मीटर जो है बहुत छोटा है। अगर हमको बात करना है इतना बड़ा वैल्यू का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 0 जो होता है वो किलो का रहता है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे 200 किलोमीटर। तो इसलिए किलोमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा इंडिया में जो है किलोमीटर का यूज़ ज़्यादा होता है, मीटर का कम होता है। पर स्टैंडर्ड यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, जो इस फिजिकल क्वांटिटी, क्या मैंने बोला, फिजिकल क्वांटिटी को ये स्टैंडर्डाइज यूनिट बोला है जो पूरे वर्ल्ड में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो कि ऐसा यूनिट्स कहलाते हैं, और ये कौन देता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये असाइन करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक फिक्स्ड यूनिट जो कि पूरी दुनिया जो है यूज़ करती है। बहुत ज़रूरी है जानना। अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। सपोज करिए कि आपका घर जो है यहाँ पर। क्या है? आपका घर है यहाँ पर, ठीक है, और आप जाते हैं स्कूल रोज घूम के यहाँ पर। तो ये है आपका स्कूल। आप जाते होगे स्कूल। बहुत लोग जो है स्कूल कैसे जाते हैं? कुछ लोग जाते हैं स्कूल बाय बस, जो कि ज़्यादा करके मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे ट्रैवल बाय बस। other students, as you may know, that they might travel by their own vehicle. पापा छोड़ के जाते हैं या मम्मी छोड़ के जाती है, तो वो अपना खुद का व्हीकल से भी ट्रैवल करते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऑटो से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप पैदल भी ट्रैवल कर सकते हैं। अभी जो बच्चे हैं जिनको चलना अच्छा लगता है, वो डेफिनेटली अपना स्कूल पैदल भी जाते हैं। पर पैदल जाने वाला तो मुश्किल है पता करना कितना किलोमीटर। सपोज कीजिए कि आप ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो वाले ने आपको कुछ चार्ज करेगा डेफिनेटली, और वो बोलता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। उसका जो मीटर होता है वहाँ पे दिखाई देगा आपको ये। अच्छा, तो कार में कहाँ दिखाई देगा? सपोज आपके पास कार या स्कूटी है तो उसमें दिखाई देगा ओडोमीटर में। कहाँ दिखाई देगा? ओडोमीटर में। ये ओडोमीटर होता कहाँ है? कार की जो स्टीयरिंग होती है उसके पीछे, जहाँ पर आपको स्पीड भी दिखाई देती है, वहाँ पर आपको ओडोमीटर में जो है डिस्टेंस दिखाई देता है। पहले ये समझे हम डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और ये 2 जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है, और ये किलोमीटर तो मैंने बता दिया, एक ये यूनिट है पर ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। पर ये 2 क्या होता है, ठीक है ना, इसको समझना ज़रूरी है जहाँ तक डिस्टेंस का सवाल है।
सपोज कीजिए कि आप जा रहे हो स्कूल, यहाँ होम से स्कूल और 2 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर आपको तय करना पड़ता है इस पॉइंट से वो पॉइंट को जाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर स्कूल से होम आते हो, यानी स्कूल से घर आते हो, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, अगर यहाँ से 2 किलोमीटर है, आते समय डिस्टेंस तो कम नहीं होगा? ऐसा नहीं कि हम जाते समय थोड़ा खा जाएगा रास्ते में, ज़मीन को तो नहीं खा सकते, तो डेफिनेटली ज़मीन कम होना तो मुश्किल है, तो मतलब रोड कहीं से कटेगा नहीं। आप जैसे गए थे आते समय भी वही आप ट्रैवल करोगे, मतलब जाना और आना दोनों में आप ट्रैवल करोगे 2 किलोमीटर ईच, यानी टोटल आपका बन जाता है 4 किलोमीटर। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो 4 किलोमीटर है, इसमें से किलोमीटर तो यूनिट हो गया। इस 4 को, इस वैल्यू 4 को हम एक टेक्निकल नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है मैग्नीट्यूड। मतलब कितना ज़्यादा कितना कम पता करने के लिए हमको एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कोई भी तरह का चीज़ रहता है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, उसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस के पास क्या है? डिस्टेंस के पास है मैग्नीट्यूड। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में और क्या अटैच करते हैं? यूनिट, पर उसमें हम कोई साइन सिंबल, ऐसा कोई साइन प्लस माइनस का नहीं देते हैं। देखो याद रखना, साइन सिंबल अभी अगर सामने रहता है तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्या होता है मैं 2 मिनट में बताऊंगा आपको, वीडियो को जारी रखिए। पर एज ऑफ नाउ इतना आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड रहने से भी हम डिस्टेंस को बोल सकते हैं। और आप देख रहे हो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 4 किलोमीटर। हम अभी डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कार हो सकती है, क्या क्या हो सकता है? कार हो सकते हैं, और फिर ऑटो हो सकता है, बस हो सकता है, या आप पैदल चल रहे हो तो आप भी हो सकते हो। तो क्या हो सकता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, यही डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो एक बार क्विकली बता देते हैं डिस्टेंस क्या है। एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। जो चीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक यूनिट होता है, ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं। और वो जो है एड अप हो जाता है अगर आप जाते और आते हो। तो ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। आपको तो पहले से ही पता होगा कि डिस्टेंस जो है ऐड हो जाएगा। सर इसमें कोई बड़ी बात आपने बोली नहीं है, 4 किलोमीटर ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब समझिए कि सडनली, ओके, समझने में क्या जाता है, सडनली आपके पास एक आ जाता है एयरक्राफ्ट। ओके, अभी देखिए समझने में क्या जाता है। एयरक्राफ्ट तो वैसे खरीदना मुश्किल है, पर आपके टेरेस पे जो है आपका जो साधन है, जो व्हीकल है जिसे आप ट्रैवल करते हो, 2 मिनट समझिए कि वो है क्या? एक एयरक्राफ्ट। आप अपने टेरेस से स्कूल के टेरेस में लैंड करते हो एवरी डे। ओके, स्कूल आप एयरक्राफ्ट से जाते हो, ठीक है। ओके, तो ये एयरक्राफ्ट जो है, क्या वो ऐसे घूम के चक्कर काट के जाएगी? तो मुझे नहीं लगता वो जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, अगर आप देखते हो इसको मैप में, इस रोड को, जब आप इस रोड पे चलते हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि रोड जो है इतना घुमावदार है। और ये रोड क्यों घुमावदार है ये आपको पता तब चलेगा जब आप इसको गूगल मैप पे देखते हो। आप देखते हो अरे यहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे स्कूल है, ये तो बहुत पास है। लेकिन आप देखते हो यहाँ पे झाड़ियाँ है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे झाड़ियाँ है, यहाँ पे कुछ और बना है जिसके वजह से यहाँ पे रोड नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं? ऐसा जा नहीं सकते, हमको ऐसे घूम के ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम इस पर ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर हम एयरक्राफ्ट हो हमारे पास तो हम डायरेक्टली यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये कितना हो सकता है? ये तो 2 किलोमीटर तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली कम होगा। अज्यूम करते हैं सपोज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 500 मीटर। दैट मीन्स आपका जो है काम बहुत आसान हो गया, आप बहुत जल्दी भी पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको ज़्यादा तय नहीं करना है, ज़्यादा दूरी तय नहीं करना है। तो 500 मीटर है,
तो अभी बात आता है डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर। क्या है? एक वेक्टर। वेक्टर क्या होता है सर? पहली बात, डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी यूनिट भी मीटर ही होती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए आप, ये दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये जो जोड़ी है इसमें ये सिमिलैरिटी तो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर। क्या है? 500 मीटर। अभी जो 500 है इसके सामने मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस या माइनस, वो सोचने वाली बात है। मीटर जो है वहां पर किलोमीटर लिखा था, यहाँ पे मीटर लिखा है, ये डिफरेंस आपको क्लियरली दिखाई देता है। ये मीटर है क्या? ऐसा यूनिट। ये 500 क्या है? मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है। ये बात देखिए, नोटिस कीजिए, इसको नोट कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है। पर मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, प्लस। इसका मतलब क्या है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं ये तरफ से वो तरफ जा रहा हूं, मतलब कैसे जा रहा हूं, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड है, और ये है आपका राइट हैंड। तो आप लेफ्ट से राइट जब भी ट्रैवल करते हो तब क्या होता है? लेफ्ट से राइट, यानी ये एकदम लेफ्ट राइट नहीं है, बट आप समझो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो आप लेफ्ट से राइट तो डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो, तो तभी हम कंसिडर करते हैं इस तरफ ट्रैवल करने वाले चीज़ों। जब भी कोई व्हीकल लेफ्ट से राइट ट्रैवल करती है तो प्लस बोलते हैं। अभी आप स्कूल से जब होम रिटर्न आ रहे हो तो वो हो जाएगा -500 मीटर। अब एक और कन्वेंशन, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है, इसका टोटल आंसर, अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आंसर 0 आएगा। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, और आप ये भी देख रहे हो कि इसमें 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। हम यहां से वहां ही जा रहे हैं दोनों केस में, और हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। किस में ज़्यादा है? मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है। तो ये हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो, और ये पॉसिबल है। ये हमने देखा। कैसे पॉसिबल है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिस्टेंस अगर मैं बात करता हूँ होम से लेके स्कूल तक का, तो डिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका +500 मीटर। तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। और हमको ये भी दिखाई दे रहा है, हम जब आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब मैं होम से स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से होम आ रहा हूँ, तो इस केस में डिस्टेंस तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कितना है, 4 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ रहा है मुझे 0 मीटर। तो इसका मतलब है डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ये 2 कंक्लूजन्स हमको इसमें से पता चलता है। और क्या पता चलता है कि दोनों का यूनिट होता है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो सामने नंबर है इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। पर एक और बात हमको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट के पास एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि डिस्टेंस के पास नहीं है, वो है प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस साइन ही जो है इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम एक तरफा प्लस लेते हैं और दूसरी तरफ हम माइनस लेते हैं। इसी को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कुछ नहीं है, अगर हमने लेफ्ट से राइट पॉजिटिव लिया, राइट से लेफ्ट नेगेटिव हो सकता है, अदर वे भी पॉसिबल है। अगर आप उल्टा कुछ कंसिडर करें तो वो भी पॉसिबल है। तो ये कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। हम एक और कॉन्सेप्ट लेंगे, आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें, अगर हम चेक करेंगे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है किसी कंडीशन में या नहीं। तब तक आप ये नोट कर लीजिए, इसमें 2 कंक्लूजन निकल के आए हैं। दोनों कंक्लूजन में हम सब देख सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, और हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट के पास साइन होता है क्योंकि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट के पास साइन होता है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वो सेम भी हो सकता है। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। क्विकली हम उसको देखेंगे कि कैसे हो सकता है ये। देखिए, अगर मैं कंसिडर करता हूं कि ये आपका क्या है, आपका ये घर है,
ठीक है, और ये आपका स्कूल है, बहुत ही पास में देख सकते हैं आप। अगर समझ लीजिए 100 मीटर पे है, कोई भी टर्निंग नहीं है। इस केस में मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। कैसे? डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो तो 100 मीटर होगा, इसमें तो कोई साइन नहीं आएगा, ये तो हमको पता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस 100 मीटर, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने ये रूल मैंने बोला है कि मैं ये मानूंगा। आप अगर उल्टा चाहते तो मानिए, राइट से लेफ्ट को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, पर उल्टा जो है फिर आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपने कभी राइट से लेफ्ट को पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट से राइट आपको नेगेटिव लेना पड़ता है। लेकिन मेरे जो जितने भी सीरीज होंगे उसमें लेफ्ट से राइट को मैं पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि ग्राफ पेपर में ऐसा ही होता है। ग्राफ पेपर में देखिए, ये साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ऊपर का जो साइड होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज हमने देखा कि दोनों सेम हो सकता है, ये चीज हमने यहां पर नोटिस किया कि दोनों सेम हो सकता है। एक आखिरी कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। अगर समझ लीजिए मुझे कभी वो लोग ने कोई वैल्यू दे दी जो कि किलोमीटर पर आवर में दे दिया और बोलते हैं कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने वाला हूं, पर एक छोटी सी बात मैं करूंगा बिफोर आई एंड दिस वीडियो कि 72 किलोमीटर पर आवर को कैसे मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 72 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से और डिवाइड करूंगा 3000 से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो होता है जो कि ऊपर है वो होता है 1000 मीटर, वो होता है 1000 मीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। और 1 आवर जो होता है वो होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो टोटली मेरे को मिलता है 3600 सेकेंड्स। इसको मैं अगर कैंसिल करता हूं तो 2 5 10, 2 18 36, 18 4 72, 4 into 5 मिल जाएगा मुझे 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मिलेगा? तो इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। आप एक छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं, कोई भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मीटर पर सेकेंड में क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी बात मैंने निकाली, मीटर पर सेकेंड। इसको मैं डिटेल में हम लोग कराएंगे। ये जो मैंने आज बात करी है, ये स्पीड की बात करी है, कन्वर्जन की बात करी है, जिसमें मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो कि किलोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट होता है, नीचे टाइम है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो इसको जरूर देखिए, इसको समझने के लिए कि किलोमीटर पर आवर आखिर में है क्या, ये वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड यू हैव अ ग्रेट डे एंड स्टडी पैशनेटली। थैंक यू सो मच।